नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें भी भक्ति काल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भक्ति काल में भी हमारी दो शाखाएं बनी थी, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। आज की इस वीडियो में हमारे प्रश्न रहेंगे राम भक्ति काव्य पर। तो शुरुआत करते हैं। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवैया में लिखी गई है। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है। 4 ऑप्शन है, आप भी अपने आंसर दे सकते हैं। तो जी इसका सही आंसर है रामचरितमानस और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी रामचरितमानस ही है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो उन्होंने की है दोहावली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। लेकिन रुक्मिणी मंगल इनकी रचना नहीं है। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रजभाषा का इनमें से किस में प्रयोग किया है? तो जी उन्होंने इसमें विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, इन तीनों ही रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? तो जी इसका जवाब आपका ऑप्शन सी आया है, तो बिल्कुल सही है, कवितावली। अगला है तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? तुलसीदास के समय सीमा बतानी है कि इनमें से क्या है। तो जी इसका आंसर ऑप्शन ए है, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। तुलसी की माता का क्या नाम था? तुलसी की माता का नाम बताइए। तो उनकी माता का नाम था हुलसी देवी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सौरो, रामपुर, राजापुर, सिही। तो जी उन्होंने माना है राजापुर। अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? पंक्ति को पहले ध्यान से सुनिए। अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो जी यह कथन है रत्नावली। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड की बात करें तो अध्याय को कहते हैं। तो जी रामचरितमानस में कांड की संख्या है 7। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? तो जी उनके गुरु का नाम है शेष सनातन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो जी उन्होंने मानी है 12। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? तुलसी के समकालीन कौन रहे हैं? तो जी उनका नाम है, ये तीनों ही थे, रहीम, सूरदास, नंददास। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो जी उन्होंने की थी रहीम जी के आग्रह पर। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित रही है? तो जी ये रही है सूरदास जी की रचनाओं से। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन हैं? हनुमान बाहुक के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो जी ऑप्शन को देखते हुए आप भी जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो जी उनका नाम है केशवदास। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? शक्ति, शील, सौंदर्य, उपयुक्त सभी। तो जी इनमें रामचरितमानस के जो राम हैं उनमें तुलसीदास जी ने सारे गुणों को माना है। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम।
तो जी ये लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। दुल्ह राम सिंह दुल्ही रे, यह पंक्ति तुलसीदास की किस काव्य ग्रंथ की है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी है। तो जी ये है उनकी गीतावली की। बाल धी विशाल विकराल, जवाल जाल मानो, लंक लली भी कहू, काल रसना पसारी, यह पंक्ति किस ग्रंथ में से ली गई है? तो जी ये पंक्ति ली गई है कवितावली में से। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो जी उसका नाम है कवितावली। अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारी, ये पंक्ति किस ग्रंथ में है? ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ में हैं? तो जी ये पंक्तियाँ हैं कवितावली में। केशव कहीं न जाई का कहिए, पंक्ति किसकी है? बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार ये सुनने को मिल ही जाती है, पेपर में पूछी भी गई है। तो जी ये पंक्ति है हमारी है तुलसीदास जी की। अबलो नसानी अब न नशे हो, यह पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। तो किस ग्रंथ में से ली गई है, किस रचना में से है ये? तो ये ली गई है विनय पत्रिका में से। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं? राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। तो जी उनका नाम है रामचरण दास। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? भक्तमाल के रचयिता का क्या नाम है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है नाभादास। इनमें से तुलसी की कृति कौन सी है? तुलसीदास की रचना का नाम बताना है, इनमें से कौन सी है? तो उनकी रचना है जी इसमें कवित रत्नाकर। उनकी रचना ये नहीं, उनकी रचना है पार्वती मंगल। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? फिर से एक जैसा ही प्रश्न है, लेकिन रचनाएं बदल दी गई हैं। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है ये बताना है। तो जी उनकी रचना है वैराग्य संदीपनी। बरवे रामायण के रचयिता कौन हैं? बरवे रामायण के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो जी उन्होंने इसको किया था अयोध्या में शुरुआत। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? वैरागी दल का गठन करने वाले आचार्य कौन थे? तो जी उनका नाम था रामानंद जी। तपसी शाखा का गठन किसने किया? तपसी शाखा का गठन करने वाले आचार्य का नाम बताइए। तो जी उनका नाम है किल्लहदास। राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। राम रक्षा स्रोत की रचना किस आचार्य ने की थी? तो ये रचना की थी रामानंद जी ने। हिंदी राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो वो थे स्वामी रामानंद जी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जी ये माना जाता है भक्ति काल को। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताना है। तो जी उनका नाम है अगरदास। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित रही हैं? तो जी ये रही हैं श्री संप्रदाय से। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो जी उसको मानने वाले आचार्य का नाम है स्मिथ। अगला है, रामाष्टयम के रचयिता का क्या नाम है? रामाष्टयम के रचयिता का इसमें नाम बताना है। तो जी इसमें उनका नाम रहने वाला है ऑप्शन सी अगरदास। अवध विलास के रचयिता कौन हैं? अवध विलास के रचयिता का क्या नाम है? तो जी अवध विलास के रचयिता का नाम है इसमें लालदास। हनुमन्ना नाटक के रचयिता कौन हैं?
हनुमन्ना नाटक के रचयिता का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी इसका जवाब आपको कमेंट में ही डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और अगली वीडियो जब प्रारंभ की जाएगी तो सबसे पहले इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो प्रश्न हैं भक्ति काल में राम भक्ति शाखा से संबंधित। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कमेंट में डालकर। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।